आज दिनांक 21 फरवरी को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिवसीय अखिल भारतीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिनका कृषकों ने अवलोकन किया और विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों से आए प्रगतिशील कृषक, पशुपालक और कृषि से जुड़े व्यवसायी इस मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मेले का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत उद्बोधन कृषि विस्तार सेवाएं निदेशक डॉक्टर YP सिंह ने किया। सभी को नमस्कार। हमारा जो मेला है अखिल भारतीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी एवं राष्ट्रीय किसान मेला, जो कि हमारा ये दूसरा किसान मेला है, हमारे माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री नारायण सिंह कुशवाहा साहब, जो कि हमारे उद्यानिकी मंत्री हैं, तो हमारे माननीय कुलपति महोदय की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, कृषक बंधुओं की तरफ से, सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और सभी हम जो जितनी भी हमारी कमेटियां दिन रात लगी हुई हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दिन रात लग के काम किया है। और अंत में मैं हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के बंधु, जितने भी हमारे पधारे हुए हैं, जितने हमारे अतिथिगण हैं, सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कृषि से खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है। कृषि के साथ साथ वृक्षों को भी लगाया जाए तो इससे अतिरिक्त लाभ भी कमाया जा सकता है और पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाव होता है। वृक्ष आधारित खेती पर जानकारी देते हुए श्री ताराचंद बेल, भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ चित्रकूट कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर रिसर्च करने का मौका मिला और काम करते हुए मैंने वृक्षायुर्वेद, जो भारत की 2000 साल पुरानी किताब है, कृषि पराशर, जो कृषि पराशर ऋषि ने लिखी, कृषि गीता जो भगवान परशुराम ने लिखी, और दारा सिको ने लिखी, नुक्सा दर पन्नी फलाहत, ऐसे 13 ग्रंथों का अध्ययन कर 150 से अधिक फार्मूले जैविक खेती के बनाए हैं। और ये फार्मूले वृक्षायुर्वेद आधारित हैं। वृक्षायुर्वेद यानी आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, आसो, आरिष्ट, भस्म रसायन, जैव रसायन, अर्क, उसी पर आधारित 150 फार्मूले बनाए हैं। और इन फार्मूलों का भारत के 18 राज्यों के 20,000 किसानों ने प्रयोग करके अभी तक रासायनिक खेती से 38 फसलों में ज्यादा उत्पादन के रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए हैं। इस अवसर पर ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्री साहब सिंह गुर्जर, और DAP खाद, यूरिया, इसमें पैसा खर्च करते हैं, उससे जो खेती का उत्पादन करते हैं उससे ही उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। जितना पैसा हम उसमें खर्च करेंगे, उससे कम पैसे में जैविक खेती करेंगे तो शायद बीमारियां भी कम होंगी और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो मेरे साथियों, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो किसानों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं, उस योजनाओं का लाभ भी आप सबको उठाना चाहिए। जहाँ तक ये एग्रीकल्चर कॉलेज में जो हमारे किसानों के लिए खेती के लिए जो यंत्र हैं, वो यंत्रों के द्वारा खेती करने में आपको जो सुविधा होगी, और यहाँ से एग्रीकल्चर कॉलेज के माध्यम से आप अपने लिए खेती के लिए, चाहे पाइप की बात हो, चाहे आपके और भी यंत्र हैं, वो लेंगे तो आपको सही दाम पर वो मिलेंगे। इस अवसर पर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रभा मंडल सदस्य डॉक्टर मधुसूदन शर्मा कहते हैं, किसी भी गाय के आसपास, गांव के आसपास, 2-4 गांव के आसपास जो गायों के झुंड में देखता हूं, वो 100-150 से ज्यादा नहीं है और 10-10 हजार की बस्ती है। आपके खूंटे पे एक गाय मर जाएगी, मरने के बाद भी वो आपको 24 लाख रुपए दे के जाएगी। समाधि खाद और सिंग खाद, ये प्रशिक्षण नीचे तक जाने की जरूरत है। ये हमारे वैज्ञानिक आपको देंगे। हमारे जो KVK के यहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो समाधि खाद, सिंग खाद प्रकार 1, सिंग खाद प्रकार 2, ये सब विषय आप तक जाने वाले हैं। समझने की जरूरत है कि गोबर गौमूत्र से कैसे कीट नियंत्रक बनता है, गोबर गौमूत्र से हम कैसे अपनी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं। वहाँ केंचुए अलग से डालने की जरूरत नहीं है। केंचुआ आपकी जमीन में सोया हुआ पड़ा है, उसको ऊपर आने के लिए गोबर गौमूत्र चाहिए। तो जो मित्र जीव जैसे ही आएंगे तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जब हमारी धरती ही व्याकुल हो रही है तो वहाँ से जो अन्न आ रहा है वो हमको बहुत सारी परेशानियां देके जा रहा है।
जो मित्र कीट हैं उनका भी हम सत्यानाश कर रहे हैं, उनको भी मार देते हैं, और जो शत्रु जीव कीट हैं उनको तो मारना है क्योंकि फसल अच्छी लेनी है, लेकिन जो मित्र कीट हैं उसके साथ वो भी मर जाते हैं। तो हमारा जो इको साइकिल है, जो पर्यावरण का जो साइकिल है, पर्यावरण की हानि हो रही है और परंपरागत खेती को और जैविक खेती को हम छोड़ करके रासायनिक खेती पे आ गए। तो अंधाधुंध रासायनिकों का प्रयोग, अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग, और जो हमारी परंपरागत खेती थी उसको हम लगभग जो है भूलते चले जा रहे हैं। हमें फिर से वहाँ आना होगा, क्योंकि अगर आपको ये जो पिछले 2 दशकों में जो बीमारियां, लगभग 3 दशकों से कैंसर, बीपी, स्ट्रेस, ये अन्य प्रकार की डिप्रेशन, ऑटिज्म, बहुत सारे न्यूरो डिसऑर्डर्स, पता नहीं क्या क्या नए विज्ञान से नए टर्म आ गए, नए और। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री नारायण सिंह कुशवाहा जनसमूह को संबोधित करते हुए कहते हैं, सिंचाई के साधन बढ़ाने का भी अभी ये सौगात मध्य प्रदेश को दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा विभिन्न संभागों में इसके बड़े जोरदार कार्यक्रम भी हुए। पानी का सिंचाई का रकबा बढ़ा है। अब जब नदियों जुड़ जाएंगी, ये सारी नदियों का पानी जब एक गांव तक पहुंचेगा तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। अब आप यहाँ जो किसान बैठे हैं, उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। जो पूरा इस जिला संभाग ही नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कृषि कर्मण अवार्ड कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए काम किए, उसको आगे बढ़ाने का काम आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। पर किसानों की वास्तव में मेहनत की सफलता मिली है, किसान बधाई के पात्र हैं। पर नई तकनीकी और नई चीजों की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। रोजगारों के लिए साधन भी हैं, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग के कई रोजगार के साधन भी हैं, इन्हें अपनाने का काम करना पड़ेगा। आप इस मेले के माध्यम से पूरा या देख करके अनुभव लेकर के जाएं, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला अपने संबोधन के साथ, आपको आश्चर्य होगा जान के, कई लोगों को ये मालूम नहीं है, जब किसान अपना यूरिया डालता है तो वो सोचता है कि उतना काला करना है फसल को, उतना यूरिया डालना है जिससे फसल काली हो जाए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जितना आप यूरिया डाल रहे हैं खेत में, उसका सिर्फ 35% फसल उपयोग करती है, बाकी 65% या तो जमीन में चला जाता है या ऊपर चला जाता है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि वर्तमान में 164,000 करोड़ का हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 119,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ यूरिया उपयोग करते हैं। यदि हम इस यूरिया के उपयोग को जस्ट आधा कर दें तो हमारे पास में कम से कम 80,000 करोड़ रुपए बचत होंगी, जो कि हम दूसरे कामों में प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे किसान बंधुओं को यह भी जानना चाहिए कि पौधे के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब लेकिन हम उनमें से मुख्य रूप से 2-3 ही डालते हैं, जबकि अगर आप बाहर से आए होंगे तो देखा होगा कि जो नक्शे बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, वो जो आपको यूरिया डीएपी है उससे ज़्यादा ज़रूरत है आपको जिंक डालने की, उससे ज़्यादा ज़रूरत है आपको गंधक डालने की, सल्फर डालने की। अगर आप इन सूक्ष्म तत्वों को और गौण पोषक तत्वों को अपनी खेती में डालते हैं तो ना सिर्फ फसल का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार होगा। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कृषकों को पुरस्कार और आदिवासी कलाकारों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी के साथ संपन्न होती है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित अखिल भारतीय मेले के शुभारंभ की रेडियो रिपोर्ट। स्थल ध्वन्यांकन अनुराग शर्मा, प्रस्तुति सुमित गौतम और संयोजन सोहन सिंह का था।